नेपाल में नए पीएम बने और उन्हें समझ में आ गया कि चीन इस कहावत को सही कर रहा है कि अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो। नेपाल ने अब नया रंग दिखाया है चीन और भारत दोनों को। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अकेले नहीं बल्कि 4 देशों की नौसेनाओं के साथ घुस गया है उस इलाके में जिसे चीन अपना घर कहता है। भारत ने वो किया है जो भारत आज तक नहीं करता था, खास करके चीनी नौसेना जो खुद को सबसे बड़ी नौसेना और घातक नौसेना कहती है। और उससे भी बड़ी बात, जापान और अमेरिका ने बिल्कुल अलग रुख दिखलाया है। क्या वो भारत के साथ हैं या नहीं है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा, इन्होंने एक बड़ी लाइन कह दी है, एक बड़ा बयान दे दिया है चीन और भारत दोनों के लिए। इन्होंने ये कहा है कि भारत हमारे लिए चीन से कहीं ज्यादा मायने करता है। अब आप सोचेंगे कि शायद नए प्रधानमंत्री ने रूप बदल लिया है, ये तो किसी हद तक सच है, लेकिन 2 बड़े पॉइंट्स हैं, 2 बड़े कारण हैं। बात करेंगे आखिर देउबा ने ऐसा क्यों कहा है, पर इससे पहले ये भी जान लीजिए कि सीमा विवाद को हल करने के लिए भी देउबा ने एक अलग तरीका निकाला है। ये शख्स तो याद ही होंगे, ये है केपी शर्मा ओली। और एक वक्त ऐसे मोड में पहुंच गए थे कि मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, ये वाला हाल हो गया था। मैडम होऊ यानकी जो कि चीनी राजदूत हैं, उन्होंने काफी कोशिश की थी इनकी कुर्सी बचाने की, लेकिन नहीं बच पाया और आखिरकार नेपाली कांग्रेस जो कि भारत का समर्थक माना जाता है, उनके नेता बन गए प्रधानमंत्री। और ये भारत के प्रति जहां अच्छे रिश्ते और अच्छी भावना रखते हैं, तो वहीं खुद नेपाल के भी विकास में बड़े सहयोगी हैं। इन्होंने उस समय भी ये बात उठाई थी, प्रदर्शन किया था कि चीन हमारी राजनीति में बहुत घुस रहा है, चीन की वजह से केपी शर्मा ओली के कुर्सी को बचाया जा रहा है। और साथ ही साथ केपी शर्मा ओली भारत के साथ नेपाल के रिश्तों को इतनी बुरी तरीके से खराब कर रहे हैं कि इसे पाटने में बहुत वक्त लग जाएगा। बिल्कुल वैसे काम कर रहे हैं जैसे चीन चाह रहा है। पर अब जब देउबा के हाथ में सत्ता आई है तो उन्होंने 14 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया है, खास तौर पर सीमा के संबंधित विवादों के निपटारे के लिए। अब इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर ये कहा गया है कि हम चाहे वो चीन के साथ हो चाहे भारत के साथ हो, सीमा विवाद को मिल बैठकर अच्छे लहजे में अच्छे तरीके से हल करेंगे, बातचीत से हल करेंगे, कुछ भी ऊट पटांग बयानबाजी नहीं करेंगे जिस तरीके से केपी शर्मा ओली ने किया। तो वहीं दूसरी तरफ 2 बड़े कारण हैं जो कि नेपाल को ये समझा रहा है कि सचमुच भारत ही उनका दोस्त है। नेपाल और चीन के बीच में एक डील हुई थी जब केपी शर्मा ओली थे, और उस समय जो वैक्सीन का रेट था जो उन्होंने चीन से खरीदा था वो काफी ज्यादा था। हालांकि जब ये लीक हो गया था रेट तो चीन गुस्से में भी आ गया था नेपाल के ऊपर। पर अब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम चीनी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, भले इंतजार कर लेंगे भारत के एस्ट्राजेनेका की, लेकिन हम चीनी वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वैसे तो नेपाल को कई देश वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन 3 से 4 करोड़ की आबादी है और वहाँ मात्र लाखों वैक्सीन से कुछ नहीं जाने वाला है। ऐसे में भारत के साथ नेपाल ने एस्ट्राजेनेका को लेकर डील की है और खुद प्रधानमंत्री देउबा ने ये कहा है कि जैसे ही भारत में बननी शुरू होगी और एक्सपोर्ट्स पे लगा बैन हटेगा, वैसे ही नेपाल को वैक्सीन मुहैया कराएगा भारत। तो वहीं दूसरा, भारत से नेपाल एक और मदद चाहता है और ये मदद चाहता है एमसीसी को लेके। क्या है एमसीसी? तो ये है अमेरिका का बीआरआई जैसा प्रोजेक्ट, लेकिन बीआरआई से बिल्कुल अलग। बीआरआई जहां एक मकड़ जाल है किसी भी देश को फंसाने की, तो वहीं एमसीसी एक ऐसा है जो कि छोटे छोटे देशों को फंड मुहैया कराएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, और बड़ा ही पारदर्शी होता है। चीन की तरह पहले बहुत सारे पैसे दे दिए और फिर उसे फंसा लिया, ये वाली नीति इनकी नहीं है। तो दरअसल नेपाल चाहता है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं इस वक्त, और भारत नेपाल की मदद करे इस एमसीसी प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को पैसा दिलाने में, क्योंकि कोरोना में नेपाल की भी हालत बेहद खराब हो गई
रही है। वैसे आपको बता दें, एक प्रोजेक्ट के लिए बात भी चल रही है एमसीसी से। एमसीसी की साइट में आप देख सकते हो इस तरह के प्रोजेक्ट जो कि सड़क बनाएगा और एक लंबी दूरी को जोड़ेगा नेपाल के अंदर, इसे लेकर बातचीत चल रही है। अब यही बड़ी वजह है जिससे नेपाल को साफ साफ दिख रहा है कि असली मददगार इस रीजन में कौन है। यही वजह है कि नेपाल ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि भारत हमारे लिए चीन से ज्यादा मायने करता है और चीन भी इस बात को समझ रहा है। यही वजह है कि चीन के ग्लोबल टाइम्स में अब ऐसे आर्टिकल आने शुरू हो गए हैं कि जो लीडर बना है नेपाल में वो प्रो इंडिया है, इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका, लेकिन फिर भी हम रिश्ते को अच्छा रखेंगे, हम टूटने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने साथ 4 देशों की नौसेना लेकर घुस गया है चीन के घर में। भारत ने वो कर दिया है जो पहले कभी नहीं किया था। भारत को रोकने के लिए चीन ने भारत के ऐलान के बीच में ही युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया, और वो भी बड़े लेवल का युद्धाभ्यास, ताकि भारत अपने इस फैसले को बदल ले। लेकिन भारत ने फैसला तो नहीं बदला, लेकिन 4 देशों को लेकर घुस गया। और अब ये बात हो रही है कि 4 देश यहाँ आए हैं, इनका मकसद कुछ बड़ा है। जो मकसद ये दुनिया को दिखला रहे हैं वो मकसद नहीं है। जिसके बाद चीन ने भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से इस पूरे इलाके को पाट दिया है। बात कर रहे हैं हम लोग दक्षिण चीन सागर की। दक्षिण चीन सागर में आखिरकार चीन के नहीं चाहने के बावजूद, गोले दागने के बावजूद, युद्धाभ्यास से डराने के बावजूद भारत पहुंच गया है। और भारत के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस भी है। ये सारे देशों ने अपने लड़ाकू जहाज तैनात कर दिए हैं दक्षिण चीन सागर में। अब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि यहाँ पर तैनाती करने का मतलब कुछ अलग ही है, इनका मकसद कुछ अलग है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। भारत ने अपने नौसैनिक टास्क फोर्स को भेजा है, साथ ही ये साफ कर दिया है कि हमारा मकसद है यहाँ पर कामकाजी पहुँच को सुनिश्चित करना, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ रह सके और जो दोस्त देश हैं उनके साथ हमारी एकता साफ साफ दिखे। कोई अगर ये कहता है कि दक्षिण चीन सागर उसका है तो हम उसकी बातों को नहीं मानने वाले हैं। तो वहीं ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी का रवैया तो कुछ ढुलमुल सा है, इसलिए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन अमेरिका का एक ऐसा सहयोगी है जो बिना किसी शर्त के आगे बढ़ता है। तो भारत ने भी एकजुटता दिखलाई है और भारत और फ्रांस के जितने अच्छे रिलेशन हैं वो साफ दिख रहे हैं कि फ्रांस भारत की वजह से आया है। पर हाँ, इस जमावड़े में ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस अभी शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर चीन ने यहाँ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुरंत ये सारे देश यहीं पर युद्ध की शुरुआत कर देंगे। वैसे एक्सपर्ट ये मान भी रहे हैं, क्योंकि चीन ने जो पनडुब्बियां तैनात की है उसको लेकर ये कह रहा है कि हम तो हमले से बचने के लिए कर रहे हैं। अगर भविष्य में युद्ध की शुरुआत होगी तो दक्षिण चीन सागर ही बनेगा वो जगह। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण चीन सागर से शुरू होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।